नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हमने काव्यचार उठो धरा के अमर सपूतो इसका सस्वर गान सुना। इसके कवि का परिचय भी हमने देखा। आप काव्य के कवि का परिचय भी तैयार करना, उसे पढ़ना, समझना। अगर कहीं कोई आपको कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना। कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, उन्होंने यह काव्य कब लिखा है तो जब हमारे देश को आज़ादी मिली। कैसे आज़ादी मिली, कहाँ से आज़ादी मिली, तो हमें पता है 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। कई वर्षों से हमारा देश गुलाम था, गुलामी में था और निराश, उदास, हताश हो गया था। तो आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद सभी युवाओं को, भारत के सपूतों को, धरती के सपूतों को क्या करना है, उसमें उत्साह कैसे भरना है, उसको क्या करना है, यह सब उसे याद दिलाने के लिए कवि ने इस काव्य की रचना की है। काव्य समझते हैं तो उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि ने कहा है कि धरती के अमर सपूतों, धरा मानी धरती, अमर मानी जो मरते नहीं है, शरीर मरता है किंतु उनका नाम अमर हो जाता है। ऐसे अमर सपूतों, उठो मानी सोकर उठो नहीं, जागृत हो जाओ। धरा के अमर सपूतों, धरती के अमर सपूतों, आप जागृत हो जाओ, फिर से नवनिर्माण करो। कैसे नवनिर्माण, तो सदियों से हम गुलामी में रह रहे थे, तो अब हम आजाद हो गए हैं, तो अब फिर से सब कुछ नया निर्माण करना है। सभी लोगों के जीवन में, जन जन के जीवन में मानी सभी लोगों के जीवन में फिर से नवीन स्फूर्ति, नया उत्साह और नया प्राण मानी नया उमंग, नया जीवन भर दो। क्योंकि गुलामी के कारण सब लोग हताश हो गए थे, सब लोग निराश हो गए थे। तो अब गुलामी में से हम मुक्त हुए हैं, गुलामी से आजाद हुए हैं, तो सब में नवीन स्फूर्ति और नया उत्साह, नया जीवन भर दो। क्योंकि अब नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। अब आजादी की सुबह हुई है और सब आजादी की बातें कर रहे हैं, नई नई बातें कर रहे हैं। और नई किरण और ज्योति, नई किरण मानी विचारों की किरण। अब तक हमारे विचार गुलाम थे, हम कुछ आजादी के विचार नहीं कर सकते थे, तो अब नए विचारों की किरणें फैलती जाती है और नई ज्योति, नया प्रकाश, आजादी का नया प्रकाश फैला रहा है। नई नई उमंगे है और नई तरंगे है, सब में नया उत्साह है और नई तरंगे, सब में नई तरंगे, नई लहरें हैं, आजादी की नई लहर है, नई आस है, आस मानी आशा, अपेक्षा। तो सब में नई नई आशाएं जगी है कि अब गुलामी से हम आजाद हुए हैं तो हम क्या क्या करेंगे, कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, कैसे विकास करेंगे। और सब में नई नई सांस मानी अब आजादी की सांस ले रहे हैं। हमारे देश में हम आराम से खुलकर सांस ले सकते हैं, तो अब तक तो गुलाम थे, तो निराश हो रहे थे। युग युग से मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युगों युगों से हम मानी फूल मानी हम लोग गुलामी में रह रहे थे, इसलिए मुरझा गए थे, हमारा विकास नहीं हो रहा था। अब उन मुरझे हुए सुमनों में नई नई मुस्कान, नया हास्य, नया आनंद भर दो। उसे आजादी, नई नई आशा, नई सांस, इन सब अपनी तरह से, अपनी इच्छा से, बहुत अच्छी तरह से
इन सब में नई नई मुस्कान, नया हास्य, नया आनंद भर दो। इस प्रकार हे उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। दूसरा अंतरा है, डाल डाल पर बैठ विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग मानी पंछी। अब सभी डालियों पर पंछी नए नए स्वरों में मानो गाने लगते हैं और भंवरे भी गुनगुन गुनगुन करते हुए सभी जगह पर घूमते हैं, मंडराते रहते हैं, आनंद से रहते हैं। आजादी की खुली हवा में मनुष्य तो आनंदित है ही, मानी पूरी प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों पर बैठे पंखी बहुत आनंद से नए नए स्वरों में गा रहे हैं। भंवरे मानी सभी और जीव जंतु भी, भंवरे भी आनंद से गुनगुन गुनगुन करते हुए गाते गाते आनंद से, मस्ती से सभी जगह घूमते हैं। मंडरा रहे मानी घूमते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। अब नया युग आया है। अब तक गुलामी का युग था, अब गुलामी बीत चुकी है, नया युग आया है। तो नए युग की वीणा में नया राग भरो और नए गान भरो, मानी नए नए राग और नए नए गीत, आनंद के गीत सब गाए, ऐसा वातावरण उपस्थित करो। इस प्रकार हे धरा के अमर सपूतो, आप जागृत हो और फिर से नया निर्माण करो। 2 अंतरे आज हमने सीखे हैं। अब गृह कार्य आपको क्या करना है? काव्य जितना आज हमने समझा है उतना ही काव्य आप जितना समझ सके हैं, जिस प्रकार समझ सके हैं, इस प्रकार अपनी रफ नोट में लिखना। एक बार रफ नोट में काव्य और उसके शब्दार्थ तो लिख लिए होंगे आपने। अगर नहीं लिखे हैं तो एक बार काव्य लिखना, इसके शब्दार्थ लिखना, काव्य कंठस्थ करना, शब्दार्थ भी कंठस्थ करना। और जो जहां तक आधा काव्य आज हमने समझा है तो उतना काव्य आप भावार्थ के रूप में लिखना। जितना हमने समझा है, आप जितना समझ सके हैं उतना। अगर आप नहीं समझ सके हैं तो पूरा काव्य जब पूरा हो जाएगा तब फिर से एक बार समझेंगे और आप जहां आपको नहीं समझ में आया है, जहां आपकी भूल होती है, उसको सुधार सकेंगे। तो याद रहा, गृह कार्य आपको काव्य का भावार्थ लिखना है, पूरे काव्य का नहीं, जितना आज हमने समझा है उतना।